नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के डेमोक्रेसी नामक एक टूल ने पूरी दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व को छाया हुआ है, बनाया हुआ है। आसान रूप से पहले इस बात को समझेंगे, फिर आज के सेशन में एंट्री करेंगे। बात सिंपल सी है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अगर कहीं सैंक्शंस लादे हैं, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा आधार होता है कि यहां पर डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई है या फिर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। ये दो इसके ऐसे बड़े शस्त्र हैं जिनके आधार पर ये दुनिया भर में सैंक्शन सैंक्शन का गेम खेलता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत में कभी कोई भी लिस्ट के अंदर भारत को डालना है, तो यहां पर मानव अधिकारों का हनन हुआ था। पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ या फिर चाइना हुआ, सबके अंदर कि भाई वहां पे ये दिक्कत हो रही थी, चलो इसको इस सैंक्शन लिस्ट में डाल दो। तो पहले इसने दो पैरामीटर तय किए। ये बिल्कुल वैसे है कि भाई वजन को नापना है तो किलोग्राम में नाप लो, अम्लीयता या क्षारीयता को नापना है तो पीएच स्केल पर नाप लो। तो अमेरिका ने अपने हिसाब से कोई देश है या नहीं, इसके लिए स्केल तय की हुई हैं और उन स्केल्स को डेमोक्रेसी और मानवाधिकार कहा जाता है। अच्छा, अब इन स्केल्स को बढ़ावा देने के लिए वो दुनिया में इस तरह के काम ज्यादा हों, मानवाधिकार के लिए मानवाधिकार वाले एनजीओ काम करें, प्रोटेस्ट करें कि हाँ साहब, मानवाधिकारों के हितों का उल्लंघन होना चाहिए। साथ में डेमोक्रेसी के नाम पर राजनीतिक दल सबके हित रखने के लिए बाहर निकल कर आए, हर आदमी के हित। तो इससे दो बातें निकल कर आए कि हर किसी को आवाज मिले, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसकी बात को जगह ना मिली हो। और दूसरा, किसी देश में शांति भी ना निकल कर आए। शांति क्यों ना निकल कर आए? क्योंकि जब बहुत सारे मुखमंडल खुल जाएंगे, तो एक जैसा किसी भी देश के पास विजन नहीं होगा। डिस्प्यूटेड विजन होकर के उस देश के अंदर तरक्की की राह ना निकलकर उसे उलझा कर छोड़ दो। खुद ने लंबे समय से दो ही पार्टियां चला रखी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। लेकिन पूरी दुनिया को इसने मल्टी पार्टी इलेक्टोरल सिस्टम में उतार रखा है। मल्टी पार्टी इलेक्टोरल में अगर कोई पार्टी नहीं है, तो फिर ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो रहा है। अगर ऐसा है तो डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। चाइना को वो इसीलिए डिक्टेटर बोलता है कि उसके पास तो एक ही पार्टी है। टेक्निकली वो पूरी दुनिया को अपने नजरिए से ही देख रहा होता है। खैर, कोई बात नहीं। हमने इतना सारा बकवास इस बात पर क्यों किया, आप उसको समझते हैं। तो साहब, अमेरिका अपनी जैसी नैरेटिव को बिल्ट करने के लिए पूरे दुनिया को फंड देता है। ये फंड वो कई तरीके से दिया करता था। जैसे सेकंड विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, उस समय पर वर्ल्ड बैंक को यह काम दिया गया था कि पुनर्निर्माण के नाम पर दुनिया को पैसा दो। जब तक लोग हमारी थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए गीत नहीं गाएंगे। ऐसे समझिए, आज भारत के अंदर हम लोग अमेरिका की बहुत सी चीजों को, कल्चर को, खान पान को, तकनीकी को अपनाते चले गए। और ऐसा लगता है कि ये तो हम इसके लिए ही बने थे। वहीं दूसरी तरफ, चाइना की तकनीकी को अपनाने में, चाइनीज भोजन को अपनाने में, चाइनीज पहनावे को, चाइनीज रीति रिवाज को अपनाने में हम अपने अंदर इस तरह की हीनता फील करते हैं कि नहीं नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दुश्मन दोनों में से कोई कम नहीं है, ना अमेरिका कम ना चाइना कम। बट अमेरिका ने प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोगों के इमोशंस को भी कंट्रोल किया हुआ है। जैसे आज मैं आपको जो ये बातें बोल रहा हूं, ये यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूं। यूट्यूब के माध्यम से ही मैं अमेरिका को भला बुरा कह सकूं, ऐसा ऑप्शन भी मुझे दे दिया गया। तो अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर दिया, देखो हाउ ग्रेट अमेरिका इज। लेकिन वो इसी ऑप्शन का बाद में जब दुरुपयोग करेगा, तो खट से सारी चीजों के मोल भाव में इसका उपयोग कर लेगा। कुल मिलाकर अर्थ यह है कि किसी देश के अंदर पहले आर्थिक रूप से एंट्री करना और फिर कल्चरल रूप से एंट्री करना, यह अमेरिका की लंबी नीति रही है। अभी ताजा ताजा ट्रंप आए हैं। ट्रंप को अभी पुराने समय से चली आ रही इन नीतियों से परहेज है। उन्हें लगता है कि बहुत हो गया यार, कब तक हम अपनी नीतियों के लिए लोगों को मन बनाते रहेंगे कि अमेरिका के लिए बस तुसी ग्रेट हो, अमेरिका कहते रहोगे। अमेरिका वाकई में ग्रेट है, ये तुम मानते हो तो भली भला है, नहीं तो फिर हमारे पास तरीके हैं, हम मनवा लेंगे। आपको हमारे पक्ष में लाने के लिए हमें पैसे क्यों खर्च करने। इसको एक लाइन और लेकर चलते हैं। अगर आपने भारत का कभी बजट ऑब्जर्व किया हो, तो आप पाएंगे कि भारत के बजट में भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा निकाला जाता है कि हाँ भाई, इतना पैसा आपके यहां पर राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक सहायता के लिए अपने बजट से हम हर साल निकालते हैं अपने पड़ोसियों के लिए। ऐसे ही अमेरिका भी पूरे वर्ल्ड के लिए पैसे निकालता है। और उसका उद्देश्य होता है कि उन देशों में किसी ना किसी तरीके से उसकी विचारधारा को प्रमोट करने वाले काम करवाए जा सकें। अमेरिका की विचारधारा शुरुआत में ही बता दी, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट। आप कहेंगे ये तो बहुत दोनों अच्छी, बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल, ये दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं।
ये बात भी आपको अमेरिका ने ही दिमाग में भरी है। अमेरिका के द्वारा ही इस तरह का लिटरेचर पहले आपको दिया गया। आज आप विचार कीजिए कि हम किसी अन्य धर्म के किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को अपने घर में धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं करते। एक छोटा-सा उदाहरण इस बात से समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन अगर आप कभी क्रिसमस को बनते हुए देखें, तो हर स्कूल क्रिसमस को इस अंदाज में मना रही होती है, जैसे क्रिसमस नहीं हुआ, अपितु सांता नाम का कोई व्यक्ति आकर के उस स्कूल में खुशियां फैलाकर जाएगा। जबकि वो एक धर्म विशेष के लिए किया गया कार्य है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कृष्ण जन्माष्टमी अमेरिका के हर स्कूल में मनाई जाए। लेकिन यहां पर सांता क्लॉज आएंगे, सबको खुशियां बांटेंगे। ये क्रिश्चियनिटी के लिए किया गया कार्य है। आपके मन में एक सॉफ्ट भाव पैदा करने के लिए कि ये एक अच्छा काम है। किसी को अगर आप ये बताते हो कि सांता के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये कल्चरल इंक्लिनेशन है। लेकिन आप इतना ज्यादा किसी भी बुद्धिस्ट फेस्टिवल को घर में नहीं सेलिब्रेट कर रहे, ना ही हिंदुइज्म के फंक्शंस को कोई दुनिया भर इस तरह से सेलिब्रेट कर रही कि नहीं, हर घर में कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही है। कहने का अर्थ यह है कि कल्चरली आपको उसके लिए मॉडिफाई करना भी पैसे से ही किया जाता है। पैसे से करने का तरीका क्या होता है? बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को कुछ पैसे दे दो कि भाई आप संता बन के घूमेंगे। जैसे कभी कोई फिल्म आती है, तो आपने उस फिल्म के अंदर फिल्म के गीत पर एक्ट करते हुए कलाकारों को देखा होगा। कुछ कलाकार रील बनाकर डालते हैं। वास्तविकता यह है कि कोई भी काम अगर 30 सेकंड की रील बनानी है, तो भी काम में समय लगता है। आपको बस समय 30 मिनट 30 सेकंड दिख रहा है, लेकिन उसकी स्क्रिप्टिंग है, शूटिंग है, एडिटिंग है, निकल के आने में उसको लंबा समय निकलता है। ऐसे में जो प्रोसेस का टाइम है, उसके पैसे होते हैं। और अगर एक सेलिब्रिटी अपनी तरफ से कोई पोस्ट, ट्वीट या कुछ भी डालता है, तो उसके वो मन चाहे पैसे लेता है। जैसे विराट कोहली वगैरह के बारे में कहते हैं कि ये करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं अपनी एक इंस्टा पोस्ट के। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े इन्फ्लुएंसर से कोई भी एक प्रकार की चीज करवा देना, वो कहीं ना कहीं किसी फंड के थ्रू होकर आती हैं। और ये जो फंडिंग है, ये कुछ एजेंसीज के माध्यम से करवाई जाती है। बाकी लोग तो परकोलेटिंग इफेक्ट के चलते कि हाँ भाई ऊपर वालों ने कर लिया तो सही ही किया होगा, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो शायद यही फैशन होगा। और आप उसकी कॉपी करने लगते हैं। अगर किसी ने फटी जीन्स कहीं पहनी थी, तो फिर फटी जीन्स फैशन में आ गई। कहीं बिना कपड़ों के कोई घूमता हुआ दिखा था, तो लोगों को लगा बिना कपड़ों के पहन घूमना भी एक फैशन है। कुल मिलाकर के ऊपर से नीचे की तरफ लाने के लिए और ऊपर वालों को उनके इस प्रभाव क्षेत्र का पैसा देकर नीतियों की पालना में फंड खर्च किए जाते हैं। अब ये इतना भाषणबाजी क्यों हुआ? भाषणबाजी हुआ, अमेरिका ने हाल ही में भारत के लिए 21 मिलियन के अराउंड जो फंड दिया जाता था वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, उसे रोक दिया है। अब 21 मिलियन डॉलर का जो फंड था, जो भारत के लिए दिया जाता था चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए। मत प्रतिशत बढ़ाने से मतलब है कि कितने लोग वोटर थे और उसमें से कितने लोग वोट देने गए। हमारे यहां अगर 100% वोटर हैं, तो कितने लोग वोट देने गए? जैसे अभी के लोकसभा चुनावों में लगभग 66% वोटिंग टर्नआउट रहा। वहीं जो अमेरिका हमारे देश में टर्नआउट के नाम पर पैसे दे रहा है, वहीं अमेरिका इटसेल्फ में 59% लोग ही वोट देने गए। तो जो वो हमारे देश में वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके लिए पैसे दे रहा है, और दूसरे देश के अंदर खुद का जहां से पैसा चल रहा है, वहां 59%, तो वो खुद के यहां पर ही उस पैसे को क्यों नहीं लगा लिया? ट्रंप अभी इस सद्बुद्धि से निकलकर आए हैं और उन्होंने कहा कि ये सब पैसा वैसा बंद करो। भारत में इस बात को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष भिड़े पड़े हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है, देखो हम तो कहते ही थे कि बाहरी ताकतें भारत के चुनावों को प्रभावित कर रही हैं, जस्ट लाइक बांग्लादेश। जैसे बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को बिठा करके शेख हसीना को हटाने में जिस प्रकार से बाहरी ताकतों ने फंड दिया था, बिल्कुल वैसे ही भारत में भी बाहरी ताकतें पैसा देती थी। अब तो ये प्रूव हो गया है कि बाहरी ताकतें कितना पैसा देती थी। ठीक है, तो साहब ये ट्रंप का वो मतलब वायरल वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 21 मिलियन डॉलर क्यों देना? 21 मिलियन डॉलर अराउंड 187 करोड़ रुपीस के आसपास होता है। बोले इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और किसी और को प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर चुनने के नाम पर भारत को पैसा देना, ये क्या मतलब है? तो व्हाई डू वी नीड टू स्पेंड 21 मिलियन डॉलर ऑन वोटर टर्नआउट इन इंडिया? आई गेस दे वर ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड। मैं मानता हूं कि वो किसी और को चुनवाना चाहते थे, इसलिए पैसा देते थे। वी हैव गॉट टू टेल द इंडियन गवर्नमेंट दिस इज ए टोटल ब्रेक थ्रू। अच्छा, अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड, इसके लिए पैसा देते थे। वास्तविकता क्या है? ये जो पैसा है जिसकी चर्चा हो रही है, इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया
कि भारत में किसी और को चुनवाने के लिए पैसा दिया जाता था बाइडेन के काल में। इसका सीधा अर्थ निकाल लेते हैं, रीड बिटवीन लाइन सीधी कर लेते हैं। 2014 से मोदी गवर्नमेंट चल रही है। मोदी गवर्नमेंट के समय पर अमेरिका वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसे दे रहा है। इस पर ट्रंप बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, किसी और को चुनवाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह निकला कि वो कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की जगह कोई और जगह, तो कोई और कौन? अपोजिशन में इंडिया ब्लॉक में अगर कोई और व्यक्ति आता है, इसका मतलब सरकार को हराकर विपक्ष को सरकार में लाने के लिए पैसा दिया जा रहा था। तो बोले हम इसमें क्यों इन्वॉल्व हो? ये इनके बयान का मतलब निकल कर आता है। जब इनके बयान का इतना गहरा मतलब निकलता है, तो फिर तो सत्ता पक्ष हमलावर होगा ही। उसको मौका मिल गया। उसको यह मौका मिल गया कि देख लो, हम तो पहले ही कहते थे कि सोनिया गांधी जी का और जॉर्ज सोरोस का कोई कनेक्शन है। हम तो पहले ही कहते थे कि जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी है वो फंडिंग करती है। हम तो पहले ही कहते थे कि अमेरिका भारत के चुनावों को फंड करता है, चुनावों में कोई भी प्रकार की नीति बदलवाने के लिए फंड करता है। देखो, ये बात तो अमेरिका खुद भी मानता है कि पैसे देते थे। अब वो पैसे किसके लिए देते थे, इस बात पर फिलहाल बहस छिड़ चुकी है। ठीक है साहब। तो ट्रंप ने अपनी तरफ से यह बात क्लेम की ताकि वो वोटिंग टर्नआउट बढ़ा सके, तो हमने बोले उस फंड को रोक दिया है। जैसे अभी की अभी चुनावों के अंदर जो हुआ, ये सब बातें खैर हो गया है, ये सब बातें। अच्छा, बाय द वे, ये काम करने वाला व्यक्ति कौन है जिसने इस तरह की थॉट दी है? तो इसका आंसर है एलॉन मस्क। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें जो डिपार्टमेंट दिया गया है उसका नाम है डोजी डिपार्टमेंट। अब ये जो डॉगी डिपार्टमेंट है, असल में इनके पास में डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। इसको काम दिया गया था कि अमेरिका के फालतू के खर्चे रोक दो। तो फालतू के खर्च रोकने के लिए ये उतर पड़े। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम पर इन्होंने एंट्री करते ही अमेरिका के जितने भी फालतू के पैसे खर्च हो रहे थे, सारे की सारे खर्चे काट दिए। क्यों काट दिए? बोले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जबरदस्ती पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं हम अपने खर्चों को कम करके एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। बस इसी बात को लेकर के इन्होंने तमाम प्रकार के काम कर दिए। जैसे फेडरल वर्कफोर्स को कम कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया कुछ फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स का, यूएस एड जो थी उसके अंदर कटौती कर दी। तमाम प्रकार की चीजें इन्होंने लिस्ट के साथ कर दी। इन्हीं में से जो यूएस एड है जो दी जाती थी, उसी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने बताया कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा कितना सारा दुनिया भर के लोगों के अंदर दिया जा रहा था। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर एक नंबर दिखाई देगा, दैट इज 486 मिलियन। 486 मिलियन डॉलर का मतलब हुआ लगभग आधा बिलियन। आधा बिलियन बोले तो आधा बिलियन, 1 बिलियन फिलहाल के लिए 8500 करोड़ है, तो लगभग 4200-4300 करोड़ रुपए के आसपास यहां पर आप देखें ये अमाउंट लिखा हुआ है। टू दी कंसोर्टियम ऑफ इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग। इतना बड़ा पैसा दिया जाता था किस काम के लिए? कंसोर्टियम ऑफ इलेक्शन एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग, जिसमें 22 मिलियन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मालदोवा के लिए इन्वॉल्व था और 21 मिलियन भारत के वोटर टर्नआउट के लिए इन्वॉल्व था। तमाम प्रकार के देशों को दिया जाता था पैसा। ऐसा यहां पर लिस्ट में लिखा हुआ है, जिन जिन देशों का नाम है सबके पैसे यहां पर लिखे हुए हैं। बोले ये सब रोक दो। तो ये $182, 182 करोड़ भारतीय, मतलब 85 से मल्टीप्लाई कर लो 21 को, जो नंबर निकल कर आएगा, उतनी फंडिंग ये हम लोगों को दिया करते थे। फिलहाल के लिए डोजी डिपार्टमेंट के आदेश पर ट्रंप ने कहा ठीक है कर दो। वोटर टर्नआउट हमारा बढ़ाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उनका अपना काम है, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। भारत में वोटर टर्नआउट को ऑब्जर्व करने के लिए बाकायदा एक ऐप भी है, वोटर टर्नआउट कैसे काम करता है, इलेक्शन कमीशन इस पे तमाम प्रकार के काम करता है। ठीक है साहब। आज 21 मिलियन वोटर टर्नआउट पर रोके तो गए, लेकिन इसकी न्यूज भारत में बड़ी बन गई। क्यों बन गई? अब इसको ऐसे समझते हैं, देखिए यहां से आगे राजनीति का वो बिंदु निकल कर आ रहा है जिसे आप समझें। तो वो जो सारे, मतलब लगभग $500 मिलियन का जो फंड था ना, वो इस सीईपीपीएस को दिया जा रहा था। ये क्या है? सीईपीपीएस, सेंटर फॉर, आ गया ये रहा, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, सीईपीपीएस। अब ये जो सीईपीपीएस है, ये 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक पूल है। मतलब सीईपीपीएस 3 चीजों से मिलकर बना है। किन किन से? नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। आप इन 3 चीजों से मिलकर के इस सीईपीपीएस को बनाते हैं, 1, 2 और 3। अब यहीं पर सारा खेला है, बस इस चीज को ध्यान से लेकर चलिएगा।
यहां पर जो सीईपीपीएस है, जब इसकी वेबसाइट पर हम पहुंचते हैं देखने के लिए, तो सीईपीपीएस की वेबसाइट फिलहाल के लिए ऑपरेट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि फंडिंग रोक दी गई है, अपडेट के नाम पर इसे बंद किया हुआ है। अभी फिलहाल इसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। इस बात पर जो अर्थशास्त्री संजीव सान्याल हैं, जो भारत सरकार के सलाहकार भी हैं, उनका एक ट्वीट निकल कर आता है और उनका कहना यही था कि ये $21 मिलियन तो केवल दिख रहा है, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। दिया तो इतना जाता था, लेकिन उसका केवल ऊपर से जो दिख रहा है वो इतना सा है। हम तो पहले से ही बोलते थे कि इस तरह की चीजें वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी तमाम प्रकार की रिपोर्ट निकालकर भारत के ऊपर नेगेटिव असर क्रिएट करने के लिए की जाती हैं, अपोजिशन को पैसे देने के लिए की जाती हैं, या फिर किसी को भी अपने हिसाब से नैरेटिव बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है साहब? अच्छा, बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय जी, वो बाहर निकल कर आते हैं। वो आते हैं, अपनी तरफ से इस पूरे फंड को हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि देखो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने साफ-साफ बोला है कि भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए थे। अच्छा साहब, इस पर राजनीति होना शुरू हो जाती है। अमित मालवीय जी सीधा कहते हैं कि ये सोरोस के द्वारा फंडेड काम है जो दिया जाता था। ऐसा क्यों था? अब इसके ऊपर चलते हैं। देखो, असल में सन 2012 के अंदर भारत के चुनाव आयुक्त हुआ करते थे एस वाई कुरैशी। एस वाई कुरैशी ने उस समय पर इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, इनसे फंडिंग ली थी। मतलब क्या कहिए, एमओयू किया था, फंडिंग नहीं ली थी, एमओयू किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था। अब ये आईएफईएस क्या है? मैं फिर से पीछे चल रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाईलाइट किया था कि ये जो सीसीपीएस सीईपीपीएस है, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। उनमें से ये आईएफईएस, ये मैंने आपको बताया। मतलब जो $450 मिलियन या $500 मिलियन की फंडिंग है, वो जिन तीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाती है, उनमें से एक आईएफईएस है। और ये जो आईएफईएस नामक एजेंसी मैं आपको चर्चा में बता रहा हूं, इसी आईएफईएस के लिए इन्होंने कहा कि देख लो, ये आईएफईएस है जिसने 2012 में, जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब एस वाई कुरैशी चुनाव आयुक्त थे। उस समय पर इसने भारत के चुनाव आयोग से टाई अप किया था। ठीक है साहब? ये बात निकल कर आ गई। ये बात निकल कर आई तो इसमें फिर एक बात और आई, और वो ये थी कि जो आईएफईएस नामक संगठन है, ये जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी पैसे लिया करता था। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पैसे लिया करता था का क्या मतलब है? अब आइए उधर चलते हैं। तो देखिए, जब आप इसके अंदर घुसते हैं तो आपके सामने तीन चीजें निकल कर आती हैं। आईएफईएस के बारे में निकल कर आता है कि इसे फंडिंग यूएस एड से भी मिलती थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अमेरिका से भी मिलती थी। इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में और जानकारी लेने जब पहुंचते हैं, तो पब्लिक सेक्टर डोनर्स में जहां यूएस एड का मामला दिखाई देता है, वहीं इसके साथ में एक और चीज दिखाई देती है, और वो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम जुड़ा हुआ। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस के द्वारा फाउंडेड है। अब जॉर्ज सोरोस कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसने ओपनली ये कहा हुआ है कि मोदी को मैं नहीं चाहता, मोदी अडानी को मैं साथ में नहीं चाहता, इनको हटाना चाहता हूं। ये बाइडेन के द्वारा प्राप्त राष्ट्रपति पदक प्राप्त व्यक्ति है। मतलब बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके द्वारा ये समर्थित व्यक्ति है, और दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए ही ये काम करना चाहता है। इसके अनुसार जो भी दुनिया भर में काम हो रहे हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक पार्टियों के समर्थन से हो रहे हैं तो ठीक है। यही वो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि शेख हसीना को इसने हटाया और उनके स्थान पर मोहम्मद यूनुस को बिठाया। तो ये जो पूरा काम था, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से रिलेट कर दिया गया कि देखो, आईएफईएस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस से। जॉर्ज सोरोस पब्लिकली ये बोलता हुआ पाया गया कि मैं क्या चाहता हूं और क्या नहीं चाहता। ठीक है, ये 2012 की वो न्यूज कटिंग है जिस समय पर इलेक्शन कमीशन ने एमओयू साइन किया था आईएफईएस के साथ। क्लियर हो गया आप सारा? तो आईएफईएस की ये जो बात है, ये निकल कर आई। अब फिर क्या इस पर कोई सब टिप्पणी उस समय के कुछ लोगों से आई? क्या बिल्कुल आई। उस समय जो कुरैशी हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरैशी, उन्होंने लाइन ऑफ ट्वीट्स दे डाले और उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस पूरी खबर को गलत बताता हूं। एस वाई कुरैशी कौन थे? तो एस वाई कुरैशी भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने कहा, हां, हमारे और इनके बीच में एमओयू हुआ था, लेकिन उसमें $21 मिलियन हमने लिए थे। इसकी न्यूज गलत है। हमने केवल इसलिए इनके साथ समझौता किया था क्योंकि ये आईएफईएस चाहता था कि चुनाव आयोग
ट्रेनिंग और रिसोर्स सेंटर यानी इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में इच्छुक देशों को ट्रेनिंग दे सके। तो बोले ट्रेनिंग के लिए आए थे ये हमारे पास कि हम कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे दें। हमने ये बात जो ट्रेनिंग के लिए की थी, ये झूठी बात है कि हमने पैसे लिए थे। ये एसवाई कुरैशी जी के द्वारा किए गए ट्वीट हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से बकायदा इनके साथ तस्वीरें जारी कर दी गई कि देखो साहब, आप लोगों की टाई अप की तस्वीरें बाहर आती हैं। 2012 में एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में आप कह रहे हो कि ट्रेनिंग के लिए पैसे, कि ट्रेनिंग के लिए एमओयू हुआ था, लेकिन हो सकता है कि दिखाया एमओयू गया हो और पीछे से पैसे जिन जिन लोगों तक पहुंचाने थे उन्हें पहुंचा दिए गए हों। तो इस तरह से यह बात फिलहाल निकल कर आ रही है। ठीक है साहब। अब एक बात और निकलती है और वो बात यह है कि ट्रंप का यह कहना कि हम किसी देश में किसी दूसरे व्यक्ति को चुनवाने के लिए पैसे क्यों दें, तो ये ट्रंप और मोदी जी के बीच में बेहतर रिश्तों के लिए व्याख्या दी जा रही है कि देखो, मोदी जी गए थे और उन्होंने वहां जाकर कहा होगा कि साहब आप उन फंडिंग्स को रोक दो जो हमारी सरकार के खिलाफ काम करने के लिए दी जाती हैं। ऐसा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। खैर, भारत की किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता अगर अमेरिका करता था तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। भारत के चुनावों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। भारत के चुनाव सब दुनिया के सबसे महंगे चुनावों में कंसीडर किए जाते हैं, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट देने के लिए निकलते हैं। बड़ी संख्या में इलेक्शन कमीशन चुनाव को कंप्लीट कराता है। इसलिए इनका कहना कितना सही कितना गलत ये तो खैर अमेरिका और दुनिया वाले जाने, लेकिन हां, फॉरेन इंटरफेरेंस के नाम पर पैसा आता था, ये ट्रंप के इस बयान से अब समझ में तो आ चुका है। अब ये जब बात समझ में आ गई है तो इस पर राजनीति होनी है। कांग्रेस का क्या बयान आया? अब कांग्रेस ने इस बात को इस तरह से दिखाया, पवन खेड़ा जी का बयान आया अमित मालवीय जी के ट्वीट के ऊपर और कहा कि इनको किसी ने कह दिया होगा कि देखो साहब, ऐसे पैसा दिया था अमेरिका वालों ने। तो बोले 2012 में पैसा दिया और 2014 में मोदी जी आ गए। मतलब क्या अमेरिका ने हमारी सरकार, मतलब हम पैसा लेते अमेरिका से कि लो साहब हमारी ही सरकार हटवा दो और मोदी जी की सरकार ले आओ। बोले ऐसा हो सकता है क्या? तो इन्होंने तर्क के पीछे दूसरा तर्क दे दिया कि हम अपना पैसा ले, मतलब उनसे पैसा लेते और हमारी सरकार चली जाती। तो देखो बात ऐसी है, इलेक्शन में जो पार्टियां खड़ी होती हैं वो चंदे तो लेती हैं, चंदे के बिना चुनाव होते नहीं हैं। लेकिन हर पार्टी चंदा जो दे रही है उसको ये थोड़ी पता है कि जिसको चंदा दिया है वो हार ही जाएगी या फिर वो पार्टी जीत ही जाएगी। चंदा राजनीतिक दलों के सपोर्ट के लिए भारत के अंदर लॉबिंग के तरीके से दिया जाता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपनी पाठशाला के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट हमने 7 दिन के लिए दिया हुआ है, इस रविवार तक उपलब्ध है और उन डिस्काउंट्स में म्यूचुअल फंड की क्लासेस ताजा न ताजा शुरू की गई हैं, जिन्हें आप हमारे साथ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 में पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यूज करिएगा कूपन कोड अंकित50। साथ में अगर आप फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट क्लास में जाना चाहते हैं तो वो भी आपको 999 में उपलब्ध है। जीएस फाउंडेशन का बैच भी बहुत हैवी प्राइस स्लैश के साथ आपको इस समय इतने कम दामों पे उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। जीएस फाउंडेशन इकोनॉमी का बैच भी नॉमिनल प्राइसेस में उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।